जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखेंगे किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान को देखिएगा। अगर आप अभी तक पीछे के वीडियो नहीं देखे ना तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना चुके हैं। यहाँ तक कि आपको 10th का वीडियो देखना होगा, उसका भी वीडियो बनाया हुआ, कंपटीशन का वीडियो भी यहाँ मिलेगा, मतलब सब क्लास का यहाँ वीडियो मिलेगा। यहाँ तक इंजीनियरिंग जो बच्चा कर रहा है उसका भी वीडियो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी मैथ मिलेगा, बस आप सर्च कीजिएगा और लिख दीजिएगा अभिषेक सर। ठीक है, हम वहाँ पहुंच जाएंगे। अब सुनिए, यहाँ पर देखेंगे डिफरेंशिएशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हम प्रीवियस ये क्वेश्चन लिए हैं, ताकि यहाँ आगे आने वाला समय में अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। ठीक ना, अब आपको पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन कि डिफरेंशिएशन साइन 4x/5। सबसे पहले कि आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, बिना फॉर्मूला का कुछ आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए अगर आप डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, तब उसके बाद यहाँ पर आप आएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन बस यही पता चलेगा कि यहाँ पर कौन इंपोर्टेंट है। लेकिन अगर आपको बेहतरीन से पढ़ना है तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन पहले से क्लियर है, आपको ये पता करना है कि यहाँ पर इंपोर्टेंट कौन कौन टॉपिक है, तो आप यहाँ से पूरा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन साइन 4x/5, इसका निकालना है हमको डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को बढ़ा चुके हैं डिफरेंशिएशन में, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कहने का मतलब कहा, अगर डिफरेंशिएशन हमको निकालना है किसका, साइन 4x/5, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट खोजते हैं, है ना। यहाँ पर होगा x का रिस्पेक्ट, लेकिन यहाँ पर जितना साइन के, अगर साइन के निकाल रहे हैं तो साइन के अलावा जितना बच गया उसको बटा में कर दीजिए। ठीक, अब सुनिएगा, गुने तब तक करना है जब तक बटा में सिर्फ dx ना आ जाए। ठीक ना, अब देखिएगा, अब यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ बच गया, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, डिफरेंशिएशन 4x/5। अब देखिएगा, इसमें कौन है, x है, तो यहाँ पर dx हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक यहाँ पर dx नहीं आ जाए तब तक हमको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन करना है। इससे फायदा आपको होगा कि फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ गया, cos 4x/5 आ गया, गुना गुना हो गया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे 4x/5 किसके रिस्पेक्ट में, x के। x के रिस्पेक्ट में आपको पता है इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना, यहाँ पहले कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो कितना 4/5 है, 4/5 है, और x का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर गुने में 1 कर देंगे। अब देखिए, गुना करेंगे तो कितना होगा, 4/5, और यहाँ पर कितना हो गया, cos 4x/5। देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन सही है, तो 4/5 cos 4x/5 ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि 2 cos, देखिए यहाँ से 2 cos 3x/4। अब थोड़ा हम चलते हैं थोड़ा शॉर्ट में, ठीक ना, क्योंकि आपको बनाना होगा तो आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ हमको ऑब्जेक्टिव लगाना है, तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा शॉर्ट चलना होगा, है कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब हमको देखिएगा कैसे खेल खेलते हैं, समझिएगा। दो यहाँ पर कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक है, तो बाहर कर दीजिए दो। ठीक, अब कॉस का हमको निकालना डिफरेंशिएशन, तो कॉस का होता है माइनस साइन, और यहाँ पर जितना अंदर है वो सब लिख दीजिए, 3x/4 हो गया। ठीक, फिर गुने कर दीजिए। अब देखिएगा, अब 2 को निकाल दिए, cos को चेंज कर दिए। अब 3x/4 का डिफरेंशिएशन जिस तरह से यहाँ पर किए थे 4x/5 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या होता है कि x का 1 होता है डिफरेंशिएशन, तो बच कौन गया, 3/4, तो 3 यहाँ पर 4 हो गया। तो कितना हो गया, देखिए तो 2 चौके 2 दूना का 4 हो गया ना। अब देखिए कितना बच गया, ये माइनस यहाँ बच गया, तो माइनस यहाँ पर 3 हो गया, और बटन को ना 2 आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया, साइन 3x/4। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सही है, -3/2 साइन 3x/4। ठीक ना, इसी प्रकार से निकालना है। अब देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि e के पावर -3x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आपको पता है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e के पावर x ही होता है। ठीक, अब देखिएगा, अगर हम e का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जितना है उतना ही होगा, लेकिन अब हमको -3x का डिफरेंशिएशन करना है, तो -3x है, x का तो 1 होगा। ठीक, तो बच कौन गया, -3 बच गया, तो -3 हो गया। अब इसको सजा दीजिए, तो -3 और e के पावर कितना हो गया, -3x हो गया। तो देख लीजिए ऑप्शन मिला के कि कौन सही है।
माइनस माइनस थ्री ई के पावर माइनस थ्री एक्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन 11 के पावर x dx निकालना है, ठीक है। मतलब x क्या कहता है कि x के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। अगर यहाँ पर t रहता तो यह dt होगा, अगर यहाँ पर v रहता तो dv होता, ठीक ना। अभी आपको पता चलेगा कुछ समय के बाद, जो ऊपर आएगा उसके रिस्पेक्ट में होता है। अभी देख रहे हैं कि 11 क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इसके फॉर्मूला पर हम पढ़े थे आप लोग कि a के पावर x का डिफरेंस क्या होता है, a के पावर x log a होता है, ठीक है। तो a की जगह पर क्या है, 11 है ना। a की जगह पर क्या है, 11 है। तो देखिएगा 11 के पावर x का निकालना होगा, तो 11 के पावर x होगा और log कौन होगा, a की जगह कौन हो गया 11, तो log 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया, एक देख लीजिए ऑप्शन में 11 के पावर x log 11, तो हो गया आपका आंसर सी हो गया। देखिए जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा ना तब तक आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद कीजिएगा ना तो पक्का बता रहे हैं कि आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए फॉर्मूला को रटिए मत, उसको समझिए और इतना क्वेश्चन बना दीजिए ना कि उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आज तक हम फॉर्मूला याद नहीं किए क्योंकि इतना ही क्वेश्चन को हम बना देते थे कि उसको जरूरत नहीं पड़ा याद करने के लिए, ठीक है। तो वही कर रहे हैं। पांचवा क्या कहता है, देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंशिएशन निकालना है 1/3x माइनस 2। देखिए बटा में x है, क्या है, बटा में x है, और हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x²। कितना होता है, -1/x²। अब देखिएगा x की जगह पर कितना 3x माइनस 2, हमको डिफरेंशिएशन निकालना है 1/3x माइनस 2 बटा में dx। अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो अभी मत देखिए कि यहाँ पर 3x माइनस 2 है, ये मान लीजिए कि बटा में x है, 1/x है, ठीक ना। अगर 1/x का निकालेंगे तो -1/x², x की जगह पर कितना है 3x माइनस 2 ये होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1/x का डिफरेंस कितना होता है -1/x²। x किसको माने थे 3x माइनस 2 के, हो गया, ठीक। अब सुनिएगा, अब हमको इसका निकल गया, अब निकालना 3x माइनस 2 का, तो थ्री का डिफरेंस कितना होगा, 3x है ना, तो x का 1 हो गया, तो बच कौन गया 3, तो 3 हो गया। और -2 कोफिशिएंट है, और कोई भी कोफिशिएंट का अगर हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो ये काम खत्म हो गया, ठीक ना। यहाँ -3x माइनस 2 था, इसका 0 हो गया और x का 1 हो गया, तो 1 गुणे 3 तो 3 लिख दिया। अब यहाँ गुना करेंगे तो 3 गुणे -1 तो -3 हो गया, बटा में कितना हो गया 3x माइनस 2 के पावर होल स्क्वायर, ठीक ना। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सही है, -3 3x माइनस 2 के होल स्क्वायर, हो गया क्लियर। अब सुनिए, अब चलते छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्या कहता है कि यदि x बराबर दिया हुआ है, y बराबर भी दिया हुआ है, तो dy/dx निकालें। तो भाई ठीक है, x बराबर क्या दिया है वो देख लीजिए, x बराबर दिया हुआ है a cos स्क्वायर थीटा, और y कितना दिया है जी, y दे दिया है b sin स्क्वायर थीटा। अब हमको निकालना dy/dx, देख लीजिए यहाँ पर x है तो dx हो गया, यहाँ पर क्या है थीटा है तो थीटा हो गया, बराबर एक ये हो गया cos। देखिए अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, आप लोग को फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, x के पावर n डिफरेंशिएशन क्या होगा n इंटू x के पावर n माइनस 1, मतलब जितना यहाँ पर रहेगा वो आगे आ जाता है, ठीक। और cos थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो 2 लिख दिए, और यहाँ cos थीटा हो गया, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, इसलिए इसका पावर हम 1 नहीं दर्शा रहे, ठीक है। अब देखिए अब स्क्वायर का हम डिफरेंस किए, अब हम cos के निकालेंगे, तो cos का डिफरेंस कितना हो गया माइनस साइन x हो गया, तो कितना हो गया जी dx बटा d थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया इसका, तो माइनस यहाँ लिख दीजिए माइनस, और इसको सजा दीजिए 2a हो गया, और साइन यहाँ पे कितना हो गया थीटा होगा ना, क्योंकि यहाँ थीटा है तो साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा अभी कितना हो गया cos थीटा। अब सुनिएगा, अब हम इसको निकालते हैं y वाला के, y क्या है dy/d थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा है, d थीटा हो गया। अब b है कि b कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले स्क्वायर कीजिए, तो 2 साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा क्या करेंगे तो cos थीटा हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए इसको फिर सजा लेते हैं, dy/d थीटा बराबर कितना हो गया 2b साइन थीटा cos थीटा। अब देखिएगा हमको निकालना क्या कर रहा है dy/dx, किसका dy/dx, dy/dx। देखिए बात कर रहा है dy के पहले, तो dy कौन है, ये वाला dy है, तो dy वाला के पहले लिख दीजिए, तो कितना होगा 2b साइन थीटा cos थीटा, बटा में dx है तो dx वाला के यहाँ पे लिख दीजिए नीचे, -2a साइन थीटा cos थीटा, हो गया क्लियर। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा,
2 से 2 कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया तो कितना बच गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, पहले माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ऊपर क्या है बी है और नीचे क्या है ए है तो ए हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए हो गया। अब देखिएगा, अब 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ तक आपको दिक्कत तो नहीं आ रहा, नहीं यहाँ पर थोड़ा नीचे जगह खाली है, देखिएगा। अब 7वां नंबर निकालेंगे। 7वां क्या करा है कि एक्स के पावर 3, ध्यान दीजिएगा, एक्स के पावर 3 डिफरेंशिएशन एक्स के पावर 3 प्लस ई के पावर एक्स का आपको निकालना है डिफरेंशिएशन। देखिए एक्स के पावर 3 है तो ये फॉर्मूला क्या बोले थे कि 3 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, एन कितना 3 है, 3 में से 1 हटा दीजिए तो कितना बचेगा 2, प्लस प्लस हो गया, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सही है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी सही हो गया। तो इसी प्रकार से सोल्व करना है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि और क्वेश्चन किस टाइप के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो लिखिए जैसे, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डिफरेंशिएशन निकालना है tan x थीटा के, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट देखते हैं, जो डायरेक्ट बनेगा वो डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन पहले करा tan थीटा के प्लस sin स्क्वायर थीटा के, तो पहले tan थीटा के निकालेंगे, और tan का कितना होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। देख लीजिए sec कहाँ पर, यहाँ पर है, sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो दोनों ऑप्शन में से देखिए डी में कुछ नहीं है तो मान लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। अब देखिएगा हमको निकालना है, निकाल ही देते हैं, tan थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के क्या निकालना, डिफरेंशिएशन। देखिएगा tan के निकालिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो पहले स्क्वायर के निकालिए तो 2 साइन थीटा, और साइन थीटा कितना हो गया cos थीटा। तो देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सही है, ऑप्शन में आपको देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, तो ऑप्शन में कौन हो गया, सी सही हो गया। अब देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी स्क्वायर ई के पावर 5x बटा में डी एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन। अगर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भी स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब कि ऊपर एक छिपा है, ठीक ना, तो एक बार डिफरेंशिएशन किए। अगर 2 रहेगा तो 2 बार करेंगे, अगर 3 रहेगा 3 बार करेंगे, अगर 4 रहेगा 4 बार करेंगे, लेकिन अधिकतम आपको 3 तक आया था, ठीक ना। हमको कर रहा है 2 बार करने के लिए, किसका, ई के पावर 5x, तो पहले एक बार निकाल लीजिए ई के पावर 5x का एक बार, तो dx हो गया, ठीक ना। तो ई के पावर 5x निकालेंगे तो कितना होगा, ई के पावर 5x होगा, और 5x निकालेंगे तो x का 1 होगा और 5 बचेगा, तो कितना हो गया 5 ई के पावर x, ठीक, ई के पावर 5x, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, जिसका जितना निकालना था उतना ही रहेगा, और 5x के निकालेंगे तो 5 बच जाएगा, ठीक। अब एक बार और करना था, डी स्क्वायर ई के पावर 5x बटा में डी एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा एक बार किए तो इतना आया था, अब 5 है तो 5 के बाहर निकाल दीजिए, ठीक। अब यहाँ निकालना है ई के पावर 5x का, तो ई के पावर 5x का डिफरेंशिएशन इतना ही होगा, गुने फिर 5x के निकालेंगे तो x का 1 हो गया, बच गया कितना 5, तो 5 गुने 5 तो कितना हो गया 25, और ई के पावर कितना हो गया 5x। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सही है, डी सही है, ओके ना। अब देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा, देख लीजिए सब जगह ई के पावर एक्स है, ठीक है। अब देखिए cos 5x करा है तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस में होता है, माइनस साइन 5x। देख लीजिए माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर है, माइनस साइन 5x, ठीक है, माइनस साइन 5x, और 5x निकालेगा तो x का 1 हो गया और 5 के 5 बच जाएगा, तो 5 देखिए बच गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी सही हो गया, ठीक। अब देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट देखते हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा है। डिफरेंशिएशन निकालना है sin 2x प्लस ई के पावर x माइनस cos x, तो sin 2x निकालेंगे पहले, तो sin का डिफरेंशिएशन cos होगा तो cos 2x हो गया, ठीक। अब 2x निकालेंगे तो यहाँ पर x का 1 हो जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा, मतलब 2 cos 2x। तो देख लीजिए कहाँ पर 2 cos 2x, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos होगा ना। अब देखिए ई के पावर x का ई के पावर x ही होगा, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस होगा, अब माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, और cos का डिफरेंशिएशन साइन हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी सही है। अब आप लोग सोचिएगा, हमको निकाल के बताइए, तो देख लीजिए क्या नंबर क्वेश्चन है,
आपको 11 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान से, साइन के निकालने के लिए कर रहा है, तो पहले साइन के निकालिए, साइन 2x प्लस ई के पावर x का माइनस कॉस x का। देखिएगा साइन का क्या हो गया, cos 2x, ठीक, और 2x के x का 1 हो गया, 2 बच गया, 2 निकाल दीजिए, प्लस e के पावर x का e के पावर x ही होता है, माइनस हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, माइनस sin x, तो माइनस ही और माइनस ही, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए माइनस माइनस प्लस कर दिए। देख लीजिए कितना आ गया, 2 cos 2x प्लस e के पावर x प्लस sin x हो गया, कितना हो गया, sin x हो गया। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिएगा 12 में कह रहा है कि डिफरेंशिएशन निकालना है log 10x के, कितना, log 10x के, और यहाँ बेस में ई छिपा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा log 10x के निकालना है डिफरेंशिएशन, तो log x का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, डिफरेंशिएशन log x से क्या होता है, 1/x होता है, 1/x, x में कितना है जी, 10x है, 10x लिख देंगे, ई तो आपको बेस में है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा log x है, x की जगह पर कितना 10x है, तो 1/x हो गया, तो 10x हो गया, ठीक, गुने, अब 10x को निकालेंगे तो x का 1 हो गया, बच गया कितना 10, तो 10 कट गया, तो कितना बच गया जी, 1/x बच गया। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सही है, डी सही है। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर डिफरेंशिएशन 1/4 sec 4x। अब देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो 1/x है, तो 1 यहाँ 1/4 है, 1/4 कर दिए, सेक थीटा का डिफरेंस क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, ठीक ना। तो सेक थीटा को निकालेंगे तो सेक थीटा की जगह 4x है और टेन 4x हो गया, ठीक। अब देखिएगा अब 4x को निकालेंगे तो x का 1 हो गया, अब 4 बच जाएगा, तो 4 हो गया, तो कितना होगा, 4 कट गया, तो कितना आ गया जी, सेक 4x टेन 4x, ठीक है। सेक 4x और टेन 4x कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 14 नंबर क्वेश्चन आपको ये आता है कितना में, 5 नंबर के आता है, कितना, 5 नंबर के। अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाना होगा, इस क्वेश्चन को बनाना होगा, तो क्या करना है, आप यहाँ पर लॉग से भी बना सकते हैं। इसको हम बनाने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। अगर आप लॉग का उपयोग कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हम आपको ऐसा फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा अच्छा से हमको बताने पड़ेगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा बाबू, तो सब कुछ होगा, बस अकबकाइएगा मत, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग के पास कुछ नहीं रहता तो हम लोग अकबकाने लगते हैं, अकबकाना नहीं है, बस मेहनत करना है, ठीक है। अब देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि y बराबर दिया हुआ है sin x, अब इसका पावर कितना है जी, cos x। अगर किसी का पावर रहेगा और उसका डिफरेंशियल निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, आज के बाद इसको बुलाइएगा मत, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए, d के पावर u के पावर v बाई dx। u क्या है, u के पावर x, u यहाँ पर sin x है, अभी कितना है, cos x है, ठीक है। हम इसका फॉर्मूला बता रहे हैं, अगर u के पावर v के रूप में रहेगा तो किस प्रकार से इसको बनाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। देखिए u के पावर v जो है वही रहेगा, ओके। अब क्या करना है, ऊपर लगा डिफरेंशिएशन, आप जान रहे हैं कि यहाँ पर आपको u है, यहाँ पर v है, तो पहले v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो v का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि v के तो कर दिए डिफरेंशिएशन, जो u बचा ना उसको log u कर देते हैं, उन्हें u जो है उसके आगे log लगा देना है, तो log u हो गया, ठीक। प्लस करेंगे, जो ऊपर है ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है वो नीचे लिखेंगे, क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसको किए थे, v के, अब यहाँ पर हम करेंगे u के, समझ गए, यही फॉर्मूला है, समझिए फिर से। u के पावर v है तो क्या करना है, पहले ऊपर लगा डिफरेंशिएट कर दिए, जो नीचे बेचारा बचा उसको log लगा दिए, ठीक, प्लस जो ऊपर था वो नीचे था, लिख दिए ऊपर नीचे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर ऊपर के डिफरेंशिएट किए, अब यहाँ नीचे कर दिए, काम खत्म। अब इसी में बनाएंगे, देखिएगा कोई भी क्वेश्चन अगर पावर रहेगा तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमको निकालना डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो y को करेंगे dy बाई dx, इसको डिफरेंशिएशन निकालना है, जो है वही रख देंगे, अभी आप लोग बता दिए sin x के पावर कितना है, cos x हो गया, कर दिए, ठीक। जो था यहाँ पर वही रख दिए, जो था वही रख दिए। अब क्या करना है, ऊपर लाके देखिए v का डिफरेंशिएशन, ऊपर कौन है, cos है,
तो कॉस का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बटा में dx। अब क्या बोले कि u के log लगा देना है, u के आगे log लगा देना है, तो u की जगह पर कौन है साइन है, तो साइन के आगे log लगा दीजिए, तो log साइन एक्स हो गया प्लस। आप क्या बोले कि जो ऊपर है ऊपर रहेगा, तो ऊपर क्या है cos x है, नीचे क्या है sin x है, sin x हो गया। अब यहाँ cos x किए थे तो अब यहाँ डिफरेंशियल साइन कर देंगे, हो गया काम खत्म। होगा कुछ है, अगर इसका उपयोग करेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला को ही आपको 2 नंबर मिल जाएगा और 3 नंबर बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा हम इसलिए आपको लॉग से नहीं बता सकते क्योंकि लॉग में बहुत लॉन्ग जाता है। पहले क्या कर दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, फिर लॉग वाई हो गया, फिर यहाँ क्या करेंगे लॉग क्या करता है कि जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो कॉस लॉग साइन हो जाएगा, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉन्ग जाएगा, ठीक ना। लेकिन फॉर्मूला का उपयोग कीजिएगा ना तो बहुत आसान मिलेगा, ठीक ना। अब देखिएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कितना है साइन एक्स है, साइन एक्स के बाद कितना हो गया कॉस एक्स हो गया। देखिए अगर cos x का हम डिफरेंशियल निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। आप लोग पता है log का log ही छोड़ दीजिए, log साइन एक्स हो गया प्लस cos x बटा में साइन एक्स, cos x है बटा में साइन एक्स है, तो cos बाई साइन क्या होता है cot होता है, तो cot x हो गया, ठीक। और साइन का डिफरेंशियल कितना होता है cos x हो गया। तो यही आपको यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आपको अगर माइनस को बीच में करना है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे देखिए इसको मिटाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए dy बाई डी एक्स हो गया बराबर, इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं dx बाई कितना हो गया cos x, ये माइनस को बीच में कर दीजिए, प्लस वाला पहले लिखिए, प्लस में क्या है cot x cos x, माइनस माइनस हो गया sin x log sin x, हो गया काम खत्म। आपको यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं या आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों में आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।